हम लोग आगे की ओर जो है बढ़ते हैं, एक तरह से जो है क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो है। तो यही आगे चल कर के टॉपिक जो है क्वांटम केमिस्ट्री का रूप धारण कर लेगा आपको जो है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं 4 क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ने रहते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको जो है इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं मांगेगा, लेकिन जब थर्ड ईयर में जाइएगा तो क्वांटम केमिस्ट्री नाम से अलग एगो किताबें पढ़ना रहता है। तो बहुत डिटेल तो मांगेगा उस समय, तो उस समय बेसिक आपको जो है यहीं पे मालूम चलेगा जो जो अभी आप पढ़ रहे हैं। तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये आप दिमाग पे रखते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है? 4 क्वांटम नंबर कौन-कौन होते हैं? पहला, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। बहुत स्थिर से देखते जाइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर को शॉर्ट में एनओ लिख दिया, ऐसा नहीं कि नो लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है शॉर्ट में। उस इसको हम लोग जो है स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका संकेत जो होता है स्मॉल एन होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसको हम लोग जो है एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल। जितने भी क्वांटम नंबर होते हैं उसको संकेत जो होते हैं स्मॉल में लिखे जाते हैं, ठीक है? तीसरा जो होता है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग जो है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा जो हुआ करता है स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, ठीक है? तो ये 4 क्वांटम नंबर हुआ करते हैं। ये क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देने के लिए क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये 4 नंबर का जरूरत है। ये बात वैसे ही है जैसे आधार कार्ड का नंबर आपका जानकारी देने के लिए कैपेबल होता है। सिम लेते हैं, किसी तरह का फॉर्म भरते हैं, आधार नंबर वो आपसे मांग लेता है। तो आधार नंबर वो नंबर है जिससे आपका जानकारी को जो है फिक्स कर दिया जाता है एक तरह से, ठीक है? तो आधार नंबर क्या हो गया? एक तरह से नंबर है, सेट ऑफ नंबर, 12 डिजिट का वो नंबर होता है जिससे आपका जानकारी फिक्स होता है। वैसे ही समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में क्वांटम नंबर 4 नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसके सहारे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन का अवस्था जो है, इलेक्ट्रॉन का जानकारी जो है एटम में हम लोग निर्धारित करते हैं एक तरह से जो, ठीक है? जैसे आप आधार नंबर आपके लिए होता है, आधार नंबर आपके पहचान के लिए आधार नंबर, ठीक है? आदमी के लिए, ठीक है? ह्यूमंस के लिए जो है, खास करके इंडियन सिटीजन्स के लिए, ह्यूमन इंडियन सिटीजन है तो आधार नंबर से उसका जानकारी फिक्स कर देता है सरकार जो है। उसी तरह समझिए कि इलेक्ट्रॉन का जानकारी, ठीक है? एटम में इसको आप क्वांटम नंबर से बता सकते हैं। कि जल्दी समझ में आता है ये एग्जांपल देने से, नंबर से कैसे कोई चीज बताते हैं। तो आप देखिए आधार नंबर से आपके बारे में बताया जाता है ना, तो ऐसे ही हम लोग क्वांटम नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का जानकारी एटम में जो है उसको हम लोग दे सकते हैं। तो अच्छा से थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्वांटम नंबर होता क्या है, एक तरह से जो क्वांटम नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें। तो ढंग से इसको हम लिख दे रहे हैं, नोट्स की तरह से भी हम आपको बना दे रहे हैं ताकि सब लोग जो है ढंग से नोट भी करते हुए रह सकते हैं। हालांकि हम नोट करने का समय देंगे आपको, तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लेते हैं और बाकी छूटता है तो दोबारा रिकॉर्डिंग में आप जो है देख करके जो है इसको नोट कर सकते हैं। तो क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, क्वांटम नंबर्स ये क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स आर दी नंबर्स, वो कुछ नंबर होते हैं, आर द नंबर्स विच, जो कि विच प्रोवाइड अस, जो हम लोग को जानकारी देते हैं, विच प्रोवाइड अस ए मैथमेटिकल बेसिस, ए मैथमेटिकल बेसिस, मैथमेटिकल बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग, क्या करने के लिए? फॉर एक्सप्रेसिंग, फॉर एक्सप्रेसिंग क्या? द पोजीशन, फॉर एक्सप्रेसिंग द पोजीशन एंड एंड बिहेवियर, किस चीज का? ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर के बारे में जानकारी देने के लिए बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, इन एटम। जैसे घर का मोहल्ले का जानकारी पिन कोड से दे सकते हैं, किसी इंसान का जानकारी भारतीय नागरिकता का रखा हुआ है तो आधार नंबर से दे सकते हैं, कोई विदेशी आदमी उसको पासपोर्ट नंबर से दे सकते हैं। तो नंबर से जानकारी देना ये नया बात नहीं है, ये पुराना बात है। तो इलेक्ट्रॉन का जानकारी एटम में जो रहता है उसको क्वांटम नंबर से देते हैं। दैट क्वांटम नंबर आर 4, 4 रहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब याद होने लगा होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब क्वांटम नंबर होते क्या है एक तरह से जो है। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग जो है जानकारी लिए पहले कि क्वांटम नंबर क्या बताता है। द क्वांटम नंबर, ये जो क्वांटम नंबर है, द क्वांटम नंबर एन, एल और एम। एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल जो है आपका एजीमुथल, एम जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। देयर रिलेशनशिप, इसके आपस में जो गणितीय संबंध होते हैं, देयर रिलेशनशिप, देयर रिलेशनशिप आर ऑब्टेन्ड, आर ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड किए रहते हैं कहाँ से, फ्रॉम द, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द solutions, are obtained from the solutions of second order differential, second order differential what, differential Schrodinger, Schrodinger wave equation, Schrodinger wave equation, Schrodinger wave equation and the spin quantum number, ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको जो है ये लाइन सब जो है, एंड द स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन क्वांटम नंबर हुआ करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर एक अलग टाइप का नंबर होता है जिसके बारे में आप धीरे धीरे पढ़िएगा। स्पिन क्वांटम नंबर एराइजेस, ये उत्पन्न होता है कहाँ से, फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एविडेंस, फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एविडेंस, स्पेक्ट्रल लाइन जो आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत और आगे आप पढ़िएगा, फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एविडेंस दैट द इलेक्ट्रॉन इन, दैट द इलेक्ट्रॉन, दैट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है, दैट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन, in motion around the nucleus, around the nucleus, nucleus has quantum, quantum rotation और spin, quantum rotation, ये नॉर्मल रोटेशन नहीं होता, इसको आप क्वांटम रोटेशन बोल सकते हैं, क्वांटम रोटेशन और स्पिन, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का रोटेशन होता है, दैट्स कॉल्ड क्वांटम रोटेशन। नॉर्मली जो आप रोटेशन देखते हैं वो रोटेशन हम लोग जो है बोलते हैं क्लासिकल रोटेशन, जैसे रोटेट करना पृथ्वी वगैरह का जो है। ये लाइन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये लाइन आपको दिमाग से थोड़ा पार कर रहा होगा कि द क्वांटम, ये जो आपको रहा करता है, थोड़ा सा हम इसको हाइलाइटर के रूप में जो इसको ले रहे हैं, द क्वांटम, ये जो क्वांटम आपको रहा करता है, द क्वांटम नंबर, ठीक है, जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, किसका, एन एल एम जो है, देयर रिलेशनशिप आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं, जो कि आप फाइनल ईयर में पढ़िएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। समझिए जैसे न्यूटन का अपना इक्वेशन होता है वैसा ही जो है श्रोडिंगर का इक्वेशन होता है, जो कि एटम वगैरह में लगाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वांटम वेव इक्वेशन भी बोलते हैं या श्रोडिंगर इक्वेशन भी बोला करते हैं, फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एविडेंस, ठीक है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जो स्पिन होता है, ये जो स्पिन वाला है, ये कैसे जानकारी मिला, फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एविडेंस, जो लाइट निकलते हैं एटम से, मॉलिक्यूल से, एटम से, मॉलिक्यूल से, यदि एटम से निकला एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल से निकला तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में हायर क्लासेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ना है एक तरह से। जो एटम से निकला जो लाइट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल से जो निकला लाइट, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। इससे प्राप्त हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में रहता है अराउंड द न्यूक्लियस
और उसके पास एक अलग टाइप का जो है रोटेशन रहता है, दैट रोटेशन इज कॉल्ड क्वांटम रोटेशन और स्पीड। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। लिखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी हम आपको लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अभी आप मत लिखिएगा, ठीक है? अभी हमको थोड़ा लिख लेने दीजिए, विषय को जो है एक धारा में लेके चले जाने दीजिए, उसके बाद आप लिखिएगा। लिखने का काम आप अभी भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए, और कुछ छूट-उट जाता है, ठीक है? तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। मेन आपका काम क्या है? समझना है मेन काम तो। तो हम लोग बारी-बारी से जो है अब एक-एक करके जो है डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं? इसके बारे में हम लोग जो है अच्छी तरह से जो है जानकारी लेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले तो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग मेन एनर्जी लेवल का जानकारी देने वाला क्वांटम नंबर, मेन एनर्जी लेवल का जानकारी देने वाला क्वांटम नंबर, का जानकारी देने वाला क्वांटम नंबर। मेन एनर्जी लेवल का जो जानकारी देने वाला नंबर होता है क्वांटम नंबर, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? प्रिंसिपल, मुख्य जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल का। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो है आपका एनर्जी लेवल है एक तरह से, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं, जिसको आप ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये मेन एनर्जी लेवल का जानकारी देने वाला जो है, दैट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप ऑर्बिट नंबर भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग ऑर्बिट नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी रहता है। ये n इजिकल टू 1 है, ये n इजिकल टू 2 है, ये n इजिकल टू 3 है, ये n इजिकल टू 4 है, ऐसे करके बात समझ में आ रहा है। और ये न्यूक्लियस है, जो बीच में प्लस दे दिए, ये न्यूक्लियस है, और अलग अलग n पे जो है इलेक्ट्रॉन रहा करता है। ये जो n लिख रहे थे, ऑर्डर ऑर्बिट जो लिख रहे थे, दैट्स अ कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं सबको जब धारा प्रवाह समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, ठीक है? तो ये बात सबसे मेन बात जो है दिमाग पर रखना रहता है। ताम-झाम इधर-उधर आल-जाल रटने से अच्छा है पहले मेन बात दिमाग पे रखते हैं एक तरह से जो है। तो ढंग से लिखने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था नील्स बोर के द्वारा ही, जो जिसका थ्योरी आप अभी पढ़ रहे थे कुछ समय पहले, एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय नील्स बोर। नील्स बोर नील्स बोर जो है एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी विज्ञान जगत को दिए हुए हैं, ठीक है? इंट्रोड्यूस्ड बाय नील्स बोर। इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल एंड ऑर्बिटल नंबर, एंड ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट नंबर, ठीक है? ऑर्बिट नंबर ये इसके बारे में जानकारी देता है एक तरह से जो है। इसका वैल्यू, इट्स वैल्यूज आर जीरो से नहीं स्टार्ट करते हैं। n इजिकल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट हो जाएगा। जीरो से नहीं रहता है, क्योंकि जीरो कैसे करिएगा? पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, जीरो सीढ़ी होता है, पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी तीसरा सीढ़ी होता है, ऐसे करके जो कुछ चीज़ों का काउंटिंग जीरो से करवे नहीं करते। जैसे आदमी को गिनना है, एक से गिनिएगा ना, आप जब भी गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे थोड़ी ना बोलिएगा 1 2 3 और अढ़ाई बोल दीजिएगा, 3.5 बोल दीजिएगा। छोटा बच्चा का लोग आधा बोलता है, लेकिन छोटा बच्चा भी पूरा ही रहता है, आधा थोड़ी ना रहता है। जो भी है वो भी पूरा है पूरी तरह से, ठीक है? तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा ही जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहा करता है। इट इज रिटेन फर्स्ट, ये पहले लिखा जाता है। इट इज रिटेन फर्स्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन द इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि मेन एनर्जी लेवल है। पार्टिकल को हम लोग पहले एनर्जी के आधार पर ही सोचते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं किसी तत्व का, एलिमेंट का, ठीक है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी का लिखते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो पहले लिखते हैं, दैट्स अ व्हाट? दैट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे लिखते हैं ना 2s1, 2s2, ठीक है? ये जो 2 लिखे ना पहले में, ठीक है? ये आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे। और आगे जो लिखे ना एसपीडीएफ, अब ये जस्ट आगे पढ़िएगा, दैट्स अ एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? ये आपको क्या बताता है? इट इन्फॉर्म्स अबाउट, ये बताता क्या है? इट इन्फॉर्म्स
अबाउट अबाउट मेन एनर्जी, मेन एनर्जी के बारे में ये बताता है आपको, मेन एनर्जी के बारे में। और क्या बताता है? मेन एनर्जी, ठीक है, ऑर्बिट नंबर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये सब का जानकारी जो है ये देता है। कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन देता है, स्मॉल एन, ठीक है। तो आप स्मॉल एन के बारे में कुछ कुछ जानकारियां जो है लिए एक तरह से। पहले तो जान लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहे थे, मन में एकदम तटस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें आगे भी फर्स्ट ईयर के बाद डेवलप्ड होकर के क्वांटम केमिस्ट्री के नाम से थर्ड ईयर में मिलेगा। इसलिए जानकारी ठोस रखिए, जो है नींव जो रहेगा। फर्स्ट ईयर में तो सिलेबस है, और थर्ड ईयर में इसको इस्तेमाल करते हुए आगे का सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो है। तो क्वांटम नंबर जो होते हैं, 4 क्वांटम नंबर, ये नंबर होते हैं, सेट ऑफ नंबर होता है, अकेले नहीं होता, सेट ऑफ नंबर। जैसे कैसे 12 डिजिट का आधार नंबर होता है आपका, ठीक है। तो सेट ऑफ नंबर है, 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर होता है, जो आपका संवाद करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए वो नंबर का जरूरत होता है, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ नंबर है ये, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसका संकेत एन, एल, एम और एस स्मॉल में ही दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे आधार नंबर होता है आदमी का, इंडियन सिटीजन का जानकारी देने के लिए, वैसा ही इलेक्ट्रॉन का जानकारी देने के लिए एटम में, कहीं का कहीं नहीं, एटम में क्वांटम नंबर का जरूरत होता है। क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स, क्वांटम नंबर जो होते हैं एक नंबर होते हैं, विच प्रोवाइड अस ए मैथमेटिकल बेसिस, जो हम लोग को गणितीय आधार देता है, क्या करने के लिए? फॉर एक्सप्रेसिंग द पोजीशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन का जानकारी देने के लिए, एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब अच्छा बुरा ये सब नहीं, बिहेवियर का मतलब उसका एनर्जी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, ये सब के बारे में जानकारी देने के लिए इसको क्वांटम स्टेट भी बोलते हैं। इस तरह का जानकारियों को क्वांटम स्टेट बोलते हैं। द क्वांटम नंबर एन, एल, एम और उसका जो रिलेशनशिप है, इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं एक इक्वेशन से, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, या उसको क्वांटम वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो एराइज करता है स्पेक्ट्रल एविडेंस, एविडेंस सबूत को बोलते हैं। स्पेक्ट्रल एविडेंस से लाइट जो निकलता है एटम या मॉलिक्यूल के वजह से जो है, ठीक है, उसको हम लोग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रल बोलते हैं। तो उसके जो कुछ प्रमाण मिले हैं उससे मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता, वो रोटेट करता रहता है, ठीक है। दैट रोटेशन इज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, कुछ स्पेशल टाइप का रोटेशन होता है, जिसको हम लोग क्वांटम रोटेशन या स्पिन कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है, सभी क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करिए जो है। शॉर्ट में तो आप उधर बोल दिए, शॉर्ट आंसर पूछता है केमिस्ट्री में जो है, तो उसका तो काम हो गया। लेकिन लॉन्ग के लिए अभी बारी बारी से हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, हम इतना बार बोल रहे हैं कि अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन बात क्या है, मेन बात क्या है, सभी लोग बताइए। हाँ, ठीक है, मेन एनर्जी लेवल होते हैं, उसका जानकारी देता है, ठीक है। और ये ऑर्बिट नंबर का जानकारी देने वाला क्वांटम नंबर है। इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और ये नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। इसको हम लोग मेन एनर्जी लेवल का जानकारी देने के लिए, ऑर्बिट नंबर का जानकारी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका वैल्यू काउंटिंग नंबर की तरह होता है, जैसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, फ्रैक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, ठीक है, हम लोग इसको पहले पहले जो लिखते हैं जिस नंबर को, दैट्स नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपके दिमाग में सारा बात एकदम फिट कर गया होगा, लग रहा होगा कि रटा गया है, लेकिन रटाया नहीं रहता है। जब तक अब इसको आप नोट नहीं करिएगा और रिवीजन नहीं करिएगा, 2-3 दिन के बाद भुला जाइएगा जो है। इसको जो है ढंग से नोट करते हैं, उसके बाद जो है कोई बात होगा अपने अपने जगह से जो है जानकारियाँ पूछ सकते हैं।